नमस्कार दोस्तों, एग्जाम फंडे विद राज में सभी का स्वागत है। आज हम इस सीरीज की दूसरी श्रृंखला में देखेंगे भारतीय संविधान निर्माण के दौरान बनी समिति और उनके अध्यक्षों के नाम। सबसे पहले आते हैं संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष हैं जवाहरलाल नेहरू। अब इसको याद कैसे करेंगे कि संघ की जो शक्ति है उसका पीछे का कारण क्या है, क्योंकि इसमें सभी लोग जवां लोग रहते हैं और हरे और लाल तरह के युवा उसमें रहते हैं। जवां, हरे और लाल, जो हरे और लाल तरह के युवा हैं, जवां लोग हैं, वो उसकी शक्ति का मेन कारण है। इसी तरह संघ संविधान समिति। संघ संविधान समिति में भी होगा कि संघ के संविधान संविधान क्योंकि उसमें जवां और हरे और लाल तरह के लोग रहते हैं, है ना, इसलिए वो संघ संविधान बना पाया अपना। फिर आता है प्रारूप समिति। इसके अध्यक्ष है डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। रूप, अब रूप से कैसे याद करेंगे? भीम। आप देखेंगे कि जो महाभारत में भीम थे उनका विशालकाय रूप था, तो इससे आपको याद हो जाएगा प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? भीमराव अंबेडकर। कार्य संचालन समिति, आप लोग अक्सर पुराने जमाने में सुने होंगे कि कोई जो कार्य संचालन किया करते थे वो मुंशी तरह के लोग किया करते थे, तो इनका आसान से याद हो जाएगा कि कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? के एम मुंशी। अब है झंडा समिति। झंडा समिति का देखिए, अगर किसी व्यक्ति को झंडा जब यदि कोई व्यक्ति झंडा फहराएगा, यदि किसी व्यक्ति को जेब में कृपा लानी है, यदि जेब में कृपा लानी है तो उसे क्या होगा? उसे माता का झंडा फहराना पड़ेगा, या झंडा जब फहराओगे तब ही तुम्हारे जेब में कृपा आएगी, है ना। वार्ता समिति, अब राजा महाराजा जब समय था तो उसमें क्या करते थे? राजा महाराजा, राजा इंद्र जो है, राजा इंद्र क्या है? वार्ता किया करते थे। क्या इससे याद हो जाएगा? राजा इंद्र वार्ता किए थे। प्रक्रिया समिति, प्रक्रिया राजेंद्र प्रसाद, है ना। प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। अब यही था कि पुराने जमाने में जितने भी प्रक्रिया थी उनको कौन निर्धारण किया करता था? तो जो राजा इंद्र थे, राजा इंद्र अर्थात राजा इंद्र जो है निर्धारण किया करते थे। फिर आता है प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति के सरदार पटेल थे। ये नॉर्मली सभी को याद हो जाएगी, अथवा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इनकी कैसी बनाई जाएगी, इसकी ट्रिक कैसी बनाई जाएगी। फिर आते हैं मूल अधिकार व अल्पसंख्यक समिति। सरदार पटेल, मूल अधिकार व अल्पसंख्यक समिति। अब देखिए, लोगों के जो मूल अधिकार हैं और अल्पसंख्यकों के जो मूल अधिकार है उसकी रक्षा कौन करेगा? उसकी रक्षा सरदार पटेल जी ने की थी। अर्थात किस तरह के लोगों ने करेंगे? जो सरदार टाइप के लोग हैं, जो मजबूत टाइप के युवा लोग होंगे, सरदार टाइप के लोग हैं, वो होंगे मूल अधिकार और अल्पसंख्यकों की रक्षा करेंगे। तो इससे हमें याद हो जाएगा कि मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। 10वीं है आवास समिति। और आप लोगों ने देखा होगा कि जब आवास बनते हैं तो उसमें पट्टा दिया जाता है ना, और उसमें सीताराम जी की एक प्लेट लगाई जाती है, अर्थात उसमें पट्टा और सीताराम जी से याद करेंगे कि आवास का पट्टा बनता है, उसमें सीताराम जी की प्लेट लगाई जाती है। इसी तरह फिर से एक और हम देखते हैं कि समिति के नाम और अध्यक्ष। संघ की शक्ति का कारण है क्योंकि उसमें जवां और हरे लाल टाइप के लोग रहते हैं। संघ संविधान समिति को क्योंकि उसमें जवां और हरे लाल के लोग रहते हैं। प्रारूप समिति को रूप से याद करेंगे। रूप में देखेंगे कि जो महाभारत काल में भीम थे उनका रूप कितना विशालकाय था, इससे याद करेंगे। कार्य संचालन समिति का के एम मुंशी। प्राचीन काल में जो कार्य का संचालन करते थे वो मुंशी तरह के लोग किया करते थे। अब यह है झंडा समिति। जब आप झंडा फहराएंगे तभी आपकी जेब में कृपा आनी शुरू होगी। वार्ता समिति, पुराने जमाने में आदमी किससे वार्ता करता था? तो राजेंद्र प्रसाद जी से वार्ता किया करता था। प्रक्रिया समिति में हो जाएगा कि पुराने जमाने में प्रक्रिया का निर्धारण कौन किया करता था? तो राजा इंद्र तरह के लोग किया करते थे। राजा इंद्र ही प्रक्रिया का निर्धारण किया करते थे। प्रांतीय संविधान समिति की ट्रिक आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति, मूल अधिकार और अल्पसंख्यक हितों का अधिकार कौन रखेगा? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी रखेंगे। और आवास समिति से हो जाएगा कि जब हम आवास बनाते हैं तो उसमें उसका पट्टा मिलता है और सीताराम जी की उसमें फोटो लगाई जाती है। इसी तरह आज की ट्रिक कंप्लीट हुई। अगर आपको ट्रिक पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आगे शेयर भी कीजिए, ताकि मैं ऐसी नई नई ट्रिक बनाकर आपके पास लाऊं और आपको जीएस में सुविधा हो और आप अच्छी जगह किसी पे सिलेक्शन लें। धन्यवाद।